देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाजरीन, आपने ये सुना तो होगा कि जब फ्लड आता है तो कहा जाता है कि फ़लाँ इलाके का राब्ता जो गिरदोनवाह से मुनक़ता हो गया। लेकिन हम आज गुजरांवाला में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर उस इलाके का राब्ता शाम 5 बजे के बाद अपने गिरदोनवाह से मुनक़ता हो जाता है। उसकी वजह वासा की कारकर्दगी है और जो यहाँ के लोग इस वजह से वासा की इस नाकामी की वजह से किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं और उन्होंने हालिया जो ईद उल अज़हा गुज़री है उसमें कैसे वो दिन गुजारे हैं, ये उन्हीं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आबद कॉलोनी है इसकी तमाम गलियाँ जो अरसरे नौ तमीर हुई थी वासा की नाहली की वजह से इस वक्त सब तबाही का पेशखमा बनी हुई हैं। आपके सामने सूरत हाल है, आपने सारी फुटेज की है। आप देखें कि मसले का हल नहीं निकाला जाता। सबसे पहली सूरत हाल तो ये है कि ये जो इलाका है ना, ये निशेबी इलाका है यूसी 14 का। जो साइड वाले इलाके हैं उनको उन्होंने इसके पैप के साथ लिंक कर दिया हुआ है। वो 2-2, 3-3 फुट इससे ऊंचे इलाके हैं। तो उनको जब उनका पानी प्रेशर में गटरों में आता है तो सबसे पहले जो है सारे आबद कॉलोनी की गलियाँ हैं वो पानी से भर जाती हैं। ये सिलसिला जो है मुसलसल 3-4 साल से चल रहा है। हमने बारहा वासा को मैसेज किए, वासा वालों को मसला भी बताया, यार इनका कोई हल निकालो, लेकिन वो समझते हैं कि शायद गटर बंद है, बीच में वो बांस चला देंगे तो गटर चल जाएंगे, लेकिन ये इसका कोई इलाके का हल नहीं। जब 11 बजते हैं या 10 बजते हैं तो इस इलाके में पानी निकलना शुरू हो जाता है और शाम तक तमाम इलाका जो है वो समुंदर का मंजर पेश कर रहा होता है। लोगों का अपने घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि ईद के दिनों में लोगों ने इतनी तकलीफ़ में ईद उल अज़हा गुजारी है कि लोगों के कुर्बानी के जानवर थे और घरों में भी गंदा पानी घुसा हुआ था और बाहर गलियां भी गंदे पानी से भरी पड़ी। लेकिन आपने ये इधर रहने वाले रहायशियों की बात सुनी जो वासा चेयरमैन अली अशरफ मुगल हैं। कल उन्होंने अपनी बर्थडे तो बड़े शान शौकत तरीके से सेलिब्रेट की है, लेकिन यहाँ पर जो रहायशी रहते हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, उन्होंने एक ऐसा त्यौहार जो कि तमाम मुसलमानों के लिए एक खुशी का बायस है, वो उन्होंने किस अज़ियत से गुजारा है ये आपके सामने ही है। तो हम इधर मौजूद मज़ीद लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो उनके साथ सूरत हाल है इसकी वजह क्या है, क्यों वासा हुकाम और वासा चेयरमैन और वासा जैसा इदारा लोगों के साथ, यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ ऐसा सलूक करने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि वासा हुकाम का रवैया आप ही के साथ इस तरह का क्यों है? ये इस बात से हमला इलम है क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। शायद इस वजह से वो इसकी नाअहली का सबूत करते हैं कि ये लोग जो है ना हमेशा से इस पार्टी के साथ रहे हैं। और अगर हम जाते हैं इन हुकाम के पास जाके अपनी दरख्वास्त देते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके की तरफ परसू करें, वो हमें यही कह के भेज देते हैं कि आप जाएं इंशाल्लाह काम हो जाएगा, जबकि काम नहीं होता। आपने इस इलाके का सर्वे किया है? इसके अलावा इस हमारे यहाँ 10 और गलियाँ हैं जिनका इससे भी बुरा हाल है। जब कब्रिस्तान की तरफ जनाजा लेके जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है। और इसके अलावा ये तमाम सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है क्योंकि ये लोग यहाँ गंदे पानी में, आपने देखा बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, बड़े हैं, जो भी हालात है बहुत बुरे हालात हैं। और नाजरीन, यहाँ पर अगर हम बात करें ईद उल अज़हा की तो उस पर जो एक और हमारा इदारा है जिस GWMC, अगर उसके सरबराह की बात की जाए, उसके चेयरमैन की बात की जाए तो उनकी कारकर्दगी आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर किया कि उनकी कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर रही और अवामुन नास उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश पाए जाते हैं। शायद उसकी वजह यही है कि राइट पर्सन एट राइट जॉब है। वो बंदा जो है वो जानता है कि कैसे मैनेज करना है और किस तरह इस तरह के काम को कवर करना है और इसे ठीक करना है। लेकिन जो वासा चेयरमैन हैं उनकी कारकर्दगी और उनकी अहलियत सिर्फ यही है कि उनका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है, बाकी और उसके अलावा उनके पास इस ओहदे पर रहने की कोई अहलियत नहीं है। तो हम इधर मज़ीद लोगों से बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि वो इधर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें यहाँ पर बताया गया है कि ईद के दिनों में एक बच्चा इधर मौजूद गटर में गिरा है और ना सिर्फ वो सिर्फ गिरा है गटर में बल्कि उसकी बाजू भी टूट गई है। तो आइए हम मज़ीद उस बच्चे के वालिदैन से बात करते हैं। आप इधर के रहायशी हैं, तो यहाँ पे जो मौजूद बच्चा है वो कैसे गिरा पानी में और उसका कितना को नुकसान हुआ है? वो ऐसे गया था कोई बानी करते हुए, उसका पाँव फिसला था पानी की वजह से
वो नीचे इतना इतना गंद पड़ा हुआ, उसकी वजह से उसका पाँव फिसला था, उसके बाजू पे चोट लगी है और पूरा बाजू उसका जो है ना उस पर प्लास्टर लगा हुआ है। क्या हम इतने ही मतलब है कि हमारे लिए कोई वसाइल नहीं रह गया। वो ये रास्ते मदीना बनाने वाले हमें इतना तंग किया हुआ है कि ये रास्ते मदीना की, ये रास्ते इंडिया बना रहे हैं, हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। कोई खुदा का खौफ करें हमारे ऊपर, हम भी इस मुल्क के रिहायशी हैं, हमारा भी हक है, हम भी टैक्स देते हैं। किस चीज़ का टैक्स है जो नहीं ले गया हमसे? जी सर, आप मुझे बताइएगा कि आपने कितनी बार वासा हुकाम को इस हवाले से दरख्वास्त दी है कि आपके इलाके में खड़े पानी का जो है उसको बंदोबस्त किया जाए, उसको यहाँ से ख़त्म किया जाए, और वासा हुकाम आपको वर्बली सिर्फ लफाजी की सूरत में ही आपको जवाब देते हैं या उन्होंने कोई इन रिटर्न भी आपको कुछ दिया है लिख के? सर इनकी ऐसी नालायक टीम है, रोज़ाना ही कहते हैं, एक दिन की बात नहीं है, रोज़ाना ही कहते हैं। ऐसी नालायक टीम आती है फिर चली जाती है। जिस तरह यहाँ के मकीन कह रहे हैं कि ये मसला जो है ये 1-2 दिन या 1-2 हफ्ता या 1-2 महीना पुराना नहीं है, ये साल हा साल का मसला है। तो साल हा साल से ही आपको सिर्फ वो जवाबों पे ही टरखा रहे हैं या वो इन रिटर्न भी आपको वो कुछ लिख के दे रहे हैं? आप उनसे डिमांड नहीं करते कि आप सिर्फ हमें जवाब न दें, हमें इन रिटर्न भी कुछ दें? सर रिटर्न भी वो लिख कर देते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। 3 साल से यही हमारा हाल है, अब तो घरों में भी पानी आ जाता है। आप वैसे डीसी या कमिश्नर के पास गए हैं अपनी दरख्वास्त ले? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह जाते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। डीसी के पास गए हुए आपको कितना अरसा हुआ है? कितनी देर पहले आपने डीसी को दरख्वास्त दी? ये इससे पहले गए थे, कह रहे थे आएंगे जनाब, बंदे आएंगे, ये सारी सफाई हो जाएगी, दोबारा नहीं ऐसा होगा। नाज़रीन, ये आपके सामने है कि इलाका मुकीनों का कहना है कि वो ना सिर्फ वासा बल्कि उसके अलावा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सोहेल ख्वाजा साहब को भी इस हवाले से दरख्वास्त दी, लेकिन उनकी उस दरख्वास्त पर खातर ख्वाह अमल नहीं हो पाया और वो ये लोग ईद उल अज़हा उसी पानी में, उसी गंदे पानी में मनाने पर और गुजारने पर और जानवर ज़िबा करने पर मजबूर हुए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। हम इल्तिजा करते हैं टोटल वासा की जो इंतज़ामिया है, कमिश्नर, वासा चेयरमैन, टोटल जो मुलाजमीन है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये देखे क्या हाल है, कोई नमाजी यहाँ से गुजर नहीं सकता। करोड़ों के मकान हैं डैमेज हो चुके हैं, पानी हमारी जो मोटरें हैं उनके अंडर हो चुका है और ये टोटल मोहल्ला जो है इस वक्त बीमार पड़ा है। जनाजे पानियों से, गंदे पानियों से गुजर रहे हैं, कुर्बानियाँ गंदे पानी में की जा रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, किसी का बाजू फ्रैक्चर हो रहा है, किसी की टांग टूट रही है, लेकिन वासा हुक्काम ख़ुसूसन वासा चेयरमैन अपनी सालगिरह मनाने में मसरूफ़ हैं। उन्हें लोगों पर क्या बीत रही है शायद उससे कोई गर्ज नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वासा चेयरमैन आबिद कॉलोनी में इस जगह आकर अपनी गाड़ी लाएंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों अपनी एक फुटेज वायरल की कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट कर रहे थे और वासा की कारकर्दगी देख रहे थे कि उनका महकमा उनकी नाक के नीचे क्या कर रहा है। तो वो इधर भी आएंगे, इधर भी लोग इलाके के लोगों के, इलाके के मकीनों के मसाइल सुनेंगे और ख़ुद देखेंगे कि ये गलियाँ, यहाँ पर जो मौजूद पानी है वो ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही जोहड़ थे। यहाँ पर पीसीसी गलियों की तामीर हुई है, उसके बाद लोगों ने अज़ खुद वहाँ पर मलबा डालकर उन्हें ऊंचा करने की कोशिश की है, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद पानी फिर भी यहाँ से निकल नहीं सकता। इसी उम्मीद के साथ कि वासा हुकाम इस पर एक्शन लेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।